दूसरी घटना 19 सितंबर 1927। स्थान जसीडीह महेंद्र सरकार की कोठी के पूर्व दक्षिण भाग में। मारवाड़ी आरोग्य भवन के पुस्तकालय में दिन के 2 बजे लोग एकत्रित हुए। श्री सेठ जी ने हरदत्त राय जी गोविंदका के कहने पर भाई जी से कहा कि हरदत्त कहता है, इसलिए उस दिन की तरह आंखें खोले हुए प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो, इस बात के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर तो भाई जी चुप रहे। पीछे श्री सेठ जी ने कहा, कुछ स्तुति के श्लोक और अजोपी इत्यादि श्लोक बोलकर आरंभ करना चाहिए। इसके बाद स्वयं ही तमेव माता च तव पिता तमेव उच्चारण करके चुप हो गए। इसके कुछ मिनट बाद भाई जी ने शांताकारम बोलकर अजोपि यदा यदा परित्राणाय ये 3 श्लोक बोलकर उपस्थित लोगों से एक साथ मिलकर एक ध्वनि से भगवान के आह्वान के लिए व्याकुल होकर मन से प्रार्थना करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि किसी को किसी प्रकार का शब्द नहीं करना चाहिए। यदि कोई शब्द हो तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक मन को भगवान में लगाना चाहिए कि यदि वज्रपात हो तो भी उसकी तरफ ध्यान ना जाए। उसके बाद भाई जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे तो कोई प्रेम नहीं, मेरा तो कोई बल नहीं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं, कोई शक्ति नहीं, जिसके प्रेम और बल के वशीभूत होकर उस दिन आप साक्षात प्रकट हुए थे, उसी के प्रेम और बल से आज भी हम लोगों में आविर्भूत होने की दया करिए। हे नाथ, मैं तो कोई प्रार्थना की योग्यता नहीं रखता, उसी की प्रेरणा से आपसे प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना करने में भाई जी बीच बीच में रुक रहे थे। कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज आप प्रकट क्यों नहीं होते? आज क्या बात है? थोड़ी देर बाद भाई जी ने श्री सेठ जी से कहा, आज चेष्टा करने पर भी कोई फल नहीं होता। साधारण आंख खोले हुए ध्यान किए करता हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। आज क्या बात है? आप अब मुझको फिर एक बार आज्ञा करें, जिससे मुझको वैसा दर्शन हो सके। इसके बाद भाई जी बोले, अब थोड़ा ध्यान होने लग गया। इस पर श्री सेठ जी ने कहा, मेरे ये स्फुरना हो रही है कि इसके लिए पहाड़ी ठीक है, ये जगह राजसी है, वो जगह सात्विकी है और वो प्राकृत है। इस पर भाई जी ने कहा, अच्छा, वहाँ चलना चाहिए। सब लोग तैयार हो गए। श्री सेठ जी भी उठ खड़े हुए और आगे आगे चलने लगे। पहाड़ी के रास्ते में एक स्थान को देखकर ये बात कही, ये स्थान भी अच्छा है, परंतु आज तो उसी जगह चलना चाहिए। आखिर सब लोग पहाड़ी के उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर पहले भगवान के दर्शन हुए थे। वहां पहुंचने पर श्री सेठ जी ने भाई जी से कहा, हाथ पैर धो लिया कि नहीं? भाई जी बोले, हाथ पैर धो लिया। मोहनलाल जी जल ले गए थे, उन्होंने हाथ पैर धुलाया था। श्री सेठ जी और भाई जी पहले जिस जगह बैठे थे उसी जगह बैठ गए, और सब लोग पहले शुक्रवार के दिन जिस जगह बैठे थे उसी तरह बैठ गए। बैठने के बाद भाई जी त्वमेव माता यदा यदा ही परित्राणाय ये 3 श्लोक बोलते बोलते बीच में अटके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, देखिए सब भाई सावधान हो जाए, मन एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। आँख खोले, जिसका मन दूसरी तरफ जाए उसको आँख बंद कर लेनी चाहिए।
इस पर श्री सेठ जी बोले, दोनों ही बात ठीक है। या तो आग बंद कर ली जाए या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। भाई जी बोले, पूर्व काल में मैं हनुमान गोविंदका को ध्यान की बात वर्णन किया करता था। उसी प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। हनुमान भी ध्यान लगाने की चेष्टा किया करता था। उस प्रकार भगवान के स्वरूप की भावना सभी को करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद भाई जी बोले, उस दिन की तरह श्री भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए हैं। आज आनंद की अधिक विलक्षणता है। वही कमल का विशाल आसन है। कमल का रंग नीचे में सफेद, बीच में लालिमा, ऊपर नीलिमा। उस पर उसी प्रकार से भगवान दाहिने चरणाविंद को नीचे की तरफ करके विराजमान है। मेरी वृत्तियां रुक रही है। जितना भगवान के रूप का वर्णन कर सकता हूँ उतना करता हूँ। आप लोगों को उसी प्रकार भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भाई जी बोले, भगवान के चरण कमल के नख की ज्योति में कितना प्रकाश हो रहा है। उनके गहनों के नाम मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद भाई जी का बोलना रुक गया। इसके बाद सेठ जी बोले, तुमने बोलना बंद क्यों कर दिया? भगवान के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन करो। श्री सेठ जी ने 2 बार कहा, पर भाई जी बोले नहीं। थोड़ी देर बाद भाई जी बेहोश होकर गिर पड़े। रामजी दास जी बजोरिया भागलपुर की गोद में भाई जी का सिर गिर गया। रामजी दास जी से श्री सेठ जी ने कहा, इसे बैठाओ। उन्होंने चेष्टा की और बोले कि मेरी उठाने की सामर्थ्य नहीं है। श्री सेठ जी बोले, हनुमान, सावधान होकर ध्यान करो। फिर श्री सेठ जी ने कीर्तन शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ देर बाद रामजी दास जी ने सहारा देकर भाई जी को बैठाया। तब श्री सेठ जी बोले, तुम बोलते क्यों नहीं? तब भाई जी ने कहा, मैंने बोलने की चेष्टा की पर मेरे से नहीं बोला गया। तब श्री सेठ जी बोले, तुम्हारे द्वारा स्वरूप का वर्णन किए बिना दूसरे को क्या लाभ होगा? इतने व्यक्तियों को संग क्यों लाए थे? नहीं बोलना था तो अकेले क्यों नहीं आए? इतना कहने के साथ भाई जी बोलने लगे, मैंने पहले बहुत चेष्टा की थी पर मेरे से बोला नहीं गया। इसके बाद भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे। स्वरूप का वर्णन करने के बाद श्री सेठ जी ने पूछा, तुम पढ़े थे तब क्या व्यवस्था हुई? तब भाई जी बोले, मैं क्या बताऊं, आपको क्या मालूम नहीं? आप क्या सुन नहीं रहे थे? अब सुनिए, आप क्या कह रहे हैं। इतना कहकर फिर बेहोश हो गए। फिर श्री सेठ जी ने कीर्तन शुरू किया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। फिर थोड़ी देर के पश्चात आँख खुलने के बाद भाई जी बोले, मेरी इतनी सुनवाई नहीं हो सकती है। आपके कहने से सबको दर्शन हो सकता है। तब श्री सेठ जी ने कहा, मैं क्यों कहूँ? भगवान जैसा उचित समझे वैसे ही करे। तब भाई जी बोले, दर्शन की सबको इच्छा नहीं है। तब श्री सेठ जी बोले, जिन जिन की इच्छा हो उनको होना चाहिए। तब भाई जी बोले, आप कहें, उनको दर्शन हो सकता है। तब श्री सेठ जी बोले, यदि वे पूछे तो मैं नाम बता सकता हूँ। तब भाई जी बोले, आप कहें, वैसे करने के लिए वे राजी हैं। तब श्री सेठ जी बोले, सामने आकर क्यों नहीं कहते? सब लोग सुने। यदि सामने आकर प्रकट नहीं होते तो जैसे पहले आकाशवाणी होती थी उसी प्रकार कहने से सभी सुन सकते हैं। तब भाई जी बोले, ये कानून नहीं है, आपको क्या मालूम नहीं है? इसके बाद फिर भाई जी की आंखें बंद हो गई।
और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद भाई जी फिर आंखें खोलकर बोले, आप कहें तो दर्शन हो सकता है। तब श्री सेठ जी बोले, मैं क्यों कहूँ। फिर आंखें बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खुलने से भाई जी बोले, भगवान कहते हैं कि तुम श्री सेठ जी बोलो तो तुम्हारे श्री सेठ जी के कहने से दर्शन हो सकते हैं। तब आप श्री सेठ जी बोले, तुम्हें तो दर्शन हो रहे हैं। तब भाई जी बोले, मेरी बात नहीं, आपके कहने से सबको दर्शन हो सकते हैं। इस पर आप श्री सेठ जी बोले, अगले को गरज हो तो दर्शन दो, मुझे तो गरज नहीं है, हम तो खुशामदियाँ नहीं। अगले को गरज होवे तो दर्शन दो, नहीं तो अगले की मर्जी, हम तो अगले की राजी में राजी हैं। फिर आंखें बंद हो गई। फिर आंखें खुलने के बाद भाई जी बोले, श्री भगवान को गरज है, तभी तो आपकी बात मानते हैं। तब आप श्री सेठ जी बोले, हम तो हमारा काम नुकसान कर कर आए हैं, इस पर भी खुशामद चाहते हैं तो अगले के नाम का कीर्तन कर सकते हैं और खड़े होकर नाच सकते हैं। इसके बाद भाई जी बोले, आप सिर्फ कह दें। इस पर श्री सेठ जी बोले, हम तो इस प्रकार कहते नहीं। इसके बाद बहुत गंभीरता के साथ भाई जी सबसे ये बात कही, इनके श्री सेठ जी कहे अनुसार चलने से दर्शन हो सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद फिर भाई जी जोर से बोले, सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं। इनकी आज्ञा पालन से ही मेरी आज्ञा पालन है, इनकी प्रसन्नता से ही मेरी प्रसन्नता है, इनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, इनके रूप में ही मेरा रूप है। इसके बाद भाई जी बोले, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भाई जी दिन है 19 सितंबर 1927 को ही गोरखपुर रवाना होने वाले थे, पर उस दिन प्रत्यक्ष दर्शनों की जो विलक्षण घटना हुई उसी में रात्रि हो गई। अतः दूसरे दिन श्री सेठ जी और भाई जी अन्य प्रेमीजनों के साथ बनारस रवाना हुए। रास्ते में भाई जी ने श्री सेठ जी से प्रश्न किया। इस बार जसेडी में सबके सामने इस प्रकार का अपूर्व प्रभाव दिखाया गया। जो कार्य एकांत में होता है वो इतने लोगों के समक्ष क्यों हुआ, इसका क्या हेतु है। श्री सेठ जी बोले, इससे जगत को लाभ ही होगा, ये काम समझकर ही हुआ है, परंतु ऐसी घटना जीवन काल में प्रकाश में न आवे तो अच्छा है। भाई जी बोले, इससे मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं हुआ। मैं तो पूछता हूँ कि इतना प्रत्यक्ष प्रभाव सब लोगों के सामने होने में क्या हेतु है। श्री सेठ जी बोले, जिसके द्वारा भगवत भक्ति के प्रचार की अधिक संभावना होती है उसी को भगवान इस प्रकार दर्शन देते हैं। दर्शन तो औरों को भी देते हैं, परंतु यूं सबके सामने नहीं देते। ये बात आगे चलकर प्रत्यक्ष हो गई कि जैसा भक्ति का प्रचार भाई जी के द्वारा हुआ वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जसीडी में भगवान के दर्शनों की बात उपस्थित लोगों ने अपने स्वजनों मित्रों को लिखी, जिससे ये बात अनेक स्थानों में शीघ्र ही फैल गई। लोगों के पत्र श्री सेठ जी एवं भाई जी के पास आने लगे। समाप्त। धन्यवाद।